हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार निखिल नॉलेज वर्ल्ड। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला और फिर सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। उसके पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट में हमें चार चीजें पढ़ने की जरूरत होती है। सिंपल इंटरेस्ट में चार चीज क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल के बारे में, फिर पढ़ते हैं रेट के बारे में, फिर पढ़ते हैं इंटरेस्ट के बारे में, और फिर पढ़ते हैं टाइम के बारे में, है ना गाइस। तो गाइस, प्रिंसिपल क्या होता है? जब हमें कोई पैसे की जरूरत होती है, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं या कोई चीज लेने वाले होते हैं, अगर हमें पैसा कम हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? लेना पड़ता है लोन, यानी कि कर्ज। जो कर्ज हम बैंक से लेते हैं, चाहे फिर हम कोई मनी लेंडर से लेते हैं, यानी कर्ज जो कर्ज देने वाला होता है ना। तो हम वो दोनों में से किसी से लेते हैं। तो जो कर्ज हमें मिलता है, चाहे वो बैंक दे चाहे फिर वो मनी लेंडर दे, दोनों में से अगर जो भी हमें पैसे देते हैं, जो हम कर्ज लेते हैं, वो हमारा जो कर्ज होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल। जैसे कि हमें जरूरत है 50,000 रुपए का, हमने बैंक से लिया कर्ज, बैंक ने दिया हमें 50,000 रुपए कर्ज। तो ये 50,000 रुपए जो है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। ये 50,000 रुपए हमें बैंक कर्ज दे रहा है, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा रेट। तो रेट का मतलब होता है गाइस कि जो फिक्स्ड रेट होता है, यानी कि अगर 50,000 रुपए बैंक ने मुझे दिए हैं तो उसके बदले उसने एक फिक्स्ड रेट दिया है, यानी कि अगर 50,000 रुपए उसने मुझे दिए हैं तो उसके बदले वो हर साल मुझसे लेगा इसके 10%, यानी 50,000 के बदले वो हमसे 10% एक्स्ट्रा पैसे लेगा हर साल। तो ये जो है हमारा एक फिक्स्ड रेट होता है। इंटरेस्ट गाइस, इंटरेस्ट बिल्कुल साधारण भाषा में समझे तो एक्स्ट्रा मनी जो हम प्रिंसिपल यूज करने के लिए देते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी, है ना। एक तरीका का रेंट हम कह सकते हैं। जो पैसा हम बैंक से लिए हैं, चाहे कर्ज लिए हैं, वो जो पैसा हमको दिया है उसके बदले जो एक्स्ट्रा मनी हम उसको देंगे वो हमारा होगा इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी हम पेड करेंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मनी लेंडर हो, या जिससे हमने पैसे लिए हैं, तो वो हमारा होता है एक्स्ट्रा मनी। प्रिंसिपल जो कर्ज लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल, उसका एक फिक्स रेट होता है, हमें इस रेट में पैसे देने हैं उसको वापस, तो वो होता है रेट। और इंटरेस्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा मनी, हमने उसके प्रिंसिपल को यूज किया और उसको यूज करने के बदले हमने दिया उसे रेंट, एक तरीका का किराया। तो एक्स्ट्रा मनी हमने दिया उसको, कितना, वो हमारा हो जाता है इंटरेस्ट। और टाइम तो गाइस आपको पता ही है कि आप 2 साल ले सकते हो, चाहे आप 4 साल ले सकते हो, चाहे आप जितने मर्जी उतने साल ले सकते हो। प्रिंसिपल जो हम कर्ज लेते हैं, कर्ज लिया हुआ जो पैसा हमारा होता है वो होता है प्रिंसिपल। उसका एक फिक्स रेट होता है कि हमें इतने रेट में पैसे को करना है वापस। और जो हम एक्स्ट्रा मनी यानी कि एक तरीके का रेंट देते हैं प्रिंसिपल के बदले, वो हमारा होता है इंटरेस्ट। और उसके बाद टाइम तो खैर आप लोगों को पता ही, हम चाहे टाइम कितना भी ले सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी हो। ठीक है गाइस, समझ में आया? आप लोग समझ में आ रहा हो? मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द मनी borrowed from बैंक और मनी लेंडर। फॉर एग्जाम्पल, Ram borrowed rupee 50,000 फ्रॉम बैंक। तो गाइस यहाँ पे देखो कि जो मनी हम बोरो करते हैं बैंक से चाहे मनी लेंडर से, वो हमारा होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो राम जो है वो बैंक से 50,000 रुपया बोरो कर रहा है, यानी लोन ले रहा है। तो जो लोन अमाउंट हमें मिला है, ये जो 50,000 रुपया मिला है, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया। द परसेंट, इसको भी डिफाइन कर देते हैं गाइस। द परसेंटेज of sum of
मनी है ना, द परसेंटेज ऑफ सम ऑफ मनी विच इज चार्ज फॉर यूजिंग मनी, विच इज चार्ज फॉर यूजिंग मनी, है ना। तो जो रेट ऑफ, जो परसेंटेज हमें लगाया जाता है कि हम इतने परसेंट पे आपको लोन देंगे, तो वो हमारा होता है रेट। जैसे कि यहाँ हम 50,000 रुपया ले रहा है बैंक से कर्ज, ये प्रिंसिपल है। अगर उसका बैंक जो है वो कह रहा है आपसे लेंगे यहाँ पे 10% पर एनम, 10% पर एनम, तो ये हमारा हो जाएगा रेट पर एनम। गाइस हमें इंटरेस्ट रेट हर किसी भी लोन पे देना पड़ता है। जो इंटरेस्ट रेट हम लोन पे देते हैं वो हमेशा देते हैं पर एनम पे, यानी प्रत्येक साल पे, यानी प्रत्येक वर्ष पे, है ना गाइस। अब जो है वो है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको बता ही चुके हैं गाइस, द एक्स्ट्रा मनी या रेंट फॉर यूजिंग प्रिंसिपल, है ना। तो जो एक्स्ट्रा मनी हम प्रिंसिपल को यूज करने के बदले देते हैं वो हमारा होता है इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी हमने रेंट दे रहे हैं, इसके बदले इस 50,000 के बदले हम यहाँ पे रेंट दे रहे हैं। ये जो रेंट हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा मनी हो रहा है हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ 50,000, उसका 10% हमारा कितना हो जाएगा 5,000। तो 5,000 का जो है हमारा हो जाएगा ये जो 10% हुआ हमारा हो गया 5,000। तो ये जो 5,000 है ये हमारा एक्स्ट्रा मनी हो गया। एक्स्ट्रा मनी यहाँ की हमारा हो गया इंटरेस्ट। टाइम तो खैर पता है गाइस, अगर हम यहाँ 2 साल के लिए ले रहे हैं तो 2 साल के लिए, 1 साल का हो गया 5,000, तो 2 साल का हो जाएगा 10,000, है ना गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए गाइस पढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट का मेनली 3-4 फॉर्मूला होता है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है गाइस वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, है ना गाइस। जो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें निकालना होगा तो हमें उसके लिए तीनों चीज पता होगा, प्रिंसिपल ही पता होगा, रेट ही पता होगा, टाइम ही पता होगा, तब निकलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। गाइस यहाँ पे हम बाय 100 इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो रेट होता है वो हमेशा होता है परसेंट में, और परसेंट का मतलब गाइस होता है एवरी, है ना गाइस। हमारा जो परसेंट का मतलब होता है वो होता है हमारा एवरी 100। ठीक है, हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है वह प्रिंसिपल का P इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय R इंटू T। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है और टाइम पता है तो हमको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बाय R इंटू T। हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है गाइस वो है रेट का। अगर हमें प्रिंसिपल पता हो, रेट यदि टाइम पता हो और SI पता हो तो हमें निकालना पड़ता है रेट। रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है
SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। P का मतलब प्रिंसिपल और T का मतलब टाइम। हमारा चौथा जो फॉर्मूला है गाइस वो हमारा है टाइम का, कि अगर हमें प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, SI पता है, हमें T कैसे निकालेंगे। तो T निकालने के लिए गाइस होता है SI इंटू 100 बाय P इंटू R, है ना गाइस। ये 4 फॉर्मूला हुआ। अगर हमें टाइम निकालना होगा तो SI इंटू 100 बाय P इंटू R। और आखिरी जो फॉर्मूला यानी 5वां फॉर्मूला जो है, यानी अमाउंट जो है उसका जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है P प्लस SI। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये बस 4-5 फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन करना पड़ता है सॉल्व। चलिए गाइस देखते हैं, इसको लिखा हुआ रहने देते हैं और इसी के बेस पे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड SI। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। P पता है हमारा, P जो है हमारा वो है 5000। रेट जो है हमारा वो है 10% पर एनम। हमारा जो टाइम है वो है 2 इयर्स। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। SI का फॉर्मूला हमने बताया अभी। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाय 100। तो SI का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें फाइंड करना है क्या, SI निकालना है। हमें निकालना है SI। तो SI का जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी बाय 100। तो P का जो है वैल्यू यहाँ पे वो है 5000। रेट जो है वो है हमारा 10% और टाइम जो है हमारा वो है 2 साल। और उसके बाद हम कर देंगे बाय 100। बिल्कुल ध्यान से अब कर देंगे कट, 0 0 कैंसर, 0 0 कैंसर। ये हमारा हो जाएगा 5 10 जा 50, यानी कि यहाँ हो गया 500 इंटू 2। तो हमारा जो SI यहाँ पे निकल गया गाइस वो हो गया रुपी 1000। ये हमारा निकल गया SI गाइस, अभी टोटल अमाउंट नहीं निकला है। जब SI हमारा पता चल गया कि ये 1000 है, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, हमें निकालना है टोटल अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू, फिर यहाँ नहीं करते हैं गाइस, इसको इधर ले आते हैं और करते हैं अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। तो P हमारा क्या है गाइस, P है हमारा 5000 और SI जो है हमारा वो है आ गया कितना 1000। तो हमें रिटर्न में पैसा कितना करना है, रुपी 6000, है ना गाइस। बिल्कुल ध्यान समझेंगे। हमें निकालना था SI, हमें प्रिंसिपल पता था, रेट पता था, टाइम भी पता था। हमें लगा दिया फॉर्मूला SI का, निकाल लिया सॉल्यूशन करके, वो आ रहा हमारा SI निकल गया हमारा 10% और जो हमारा अमाउंट निकल गया वो निकल गया 6000। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे करके अगर ऐसा ही निकालना हो तो हम ऐसे ही फॉर्मूला लगा के सब किसी भी निकाल लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ही निकालना हो, प्रिंसिपल, रेट और टाइम पता होगा, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। अब गाइस हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी कि P।
फाइंड प्रिंसिपल when SI equals to rupee 1500, rate equals to 5% और टाइम इक्वल्स टू 3 years। हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है गाइस P इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय R इंटू T। अब कर लेंगे इसको सॉल्व फॉर्मूला के साथ। हमारा SI है 1500 इंटू 100 बाय रेट है 5% और जो टाइम है वो है 3 years। तो अब इसको कर लेंगे सॉल्व। यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ये होगा हमारा 15,000 ना गाइस। 1 2 3 4 0 10,000 तो ये हमारा हो गया 1,50,000 है ना। कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे कट जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद लगा देंगे 1 लगा देंगे 4 0। हमारा जो प्रिंसिपल है वो निकल के आ गया कितना 10,000। हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आ गया वो आ गया निकल के 10,000। ठीक है गाइस, समझ में आया। प्रिंसिपल निकालना था, ऐसा ही पता था, रेट पता था, टाइम पता था। ऐसा ही था हमारा 1500 यानी 1500 इंटू 100। टाइम था हमारा 3 साल, रेट था हमारा 5%। हमने 1500 इंटू 100 कर दिया, हो गया हमारा 1,50,000 बाय 15। कट कर दिया, हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आ गया वो निकल के आ गया हमारा 10,000। यानी कि हमने कर लिया 10,000। उसका रेट था हमारा 5%, टाइम 3 साल था। उसका ऐसा ही था, पहले से ही पता है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, ताकि मेरी मेहनत जो है वो बर्बाद ना जाए। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो गाइस अब समझते हैं फॉर्मूला नंबर 3। फाइंड रेट व्हेन SI equals to 500 principal equals to 5,000। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5,000 और टाइम है वो है हमारा 2 साल। ठीक है, लगाएंगे यहाँ पे क्या, हमें सिंपल इंग्लिश पता है, प्रिंसिपल टाइम पता, हमें लगाना है आर का फॉर्मूला निकालना है। क्या है आर, तो आर निकल जाएगा बिल्कुल अच्छे से। आर का फॉर्मूला आर इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय P इंटू T। तो हमारी जो SI है वो है 500 मल्टीप्लाई 100
प्रिंसिपल जो है वो है 5000 और टाइम है वो है 2 साल। कर लेंगे यहाँ कट, 0 0 कट, 0 0 कट, फिर 0 कट, 0 कट, 5 10 जा 50, तो 5 जा 10, हमारा रेट निकल के आ गया गाइस, हो गया 5%। कोई भी दिक्कत कुछ भी नहीं है, ऐसा ही पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट निकालना है, फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा सॉल्व। 5% जो है हमारा हो गया रेट। ठीक है, हमारा जो चौथा एग्जांपल है, चौथा फार्मूला है, वो भी देखते हैं। हमारा चौथा फॉर्मूला जो है हमारा चौथा जो फॉर्मूला है वो टाइम पे, तो हमें निकालना है यहाँ टाइम, फाइंड द टाइम when P equals to ₹300 SI equals to ₹300 और जो हमारा रेट है वो हो गया हमारा कितना 10% होगा तभी ना होगा, देख लेते हैं 300 बड़ा 100 10% 3000 का, ना। ठीक है, तो रेट हमारा हो गया 10%। हमें निकालना है टाइम, टाइम इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, ऐसा इंटू 100 बाय P इंटू आर। जब P कितना है 3000, उसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, P इंटू आर, लगाएंगे फॉर्मूला ऐसा ही 300 इंटू 100 बाय P हमारा है 3000 और जो रेट है हमारा वो है 10%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, हमारा जो यहाँ पे टाइम निकल गया 33 कैंसिल, हमारा जो यहाँ टाइम निकल गया वो हो गया 1 ईयर। हमारा जो यहाँ टाइम निकल गया वो कितना हो गया 1 ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को इस वीडियो में, इस टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को करना शेयर, ताकि जिन लोगों को ये वीडियो की जरूरत है उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।